नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं जतिन जैन। मेरे चैनल अनाहत नाद म्यूज़िक थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखते हैं। ये लिखा है प्राचीन समय में आलाप गायन। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन समय में जो आलाप गायन की प्रक्रिया होती थी, किस प्रकार से आलाप किया जाता था, क्या क्या उसके नियम होते थे। तो जिसमें से ये आप सामने देख पा रहे हैं, 3 प्रकार दिए हुए हैं: स्वस्थान, रूप का आलाप तथा आलाप्ति गायन। तो प्राचीन समय में ये 3 प्रकार चलते थे आलाप गायन के लिए: स्वस्थान नियम, रूप का आलाप तथा आलाप्ति गायन। तो इनमें से आज हम बात करेंगे स्वस्थान नियम के बारे में। तो देखते हैं स्वस्थान नियम क्या होता था। स्वस्थान नियम आलाप के एक विशेष ढंग को स्वस्थान कहते थे। आलाप का एक ढंग था विशेष प्रकार का, उसे हम स्वस्थान कहते थे। आगे लिखा है अंश स्वर, वादी स्वर तथा स्थायी स्वर। ये वादी स्वर के ही 2 नाम हैं, स्थायी स्वर तथा अंश स्वर। पर समस्त राग निर्भर होता था। मतलब वादी स्वर पर समस्त राग निर्भर होता है, यह तो सबको पता है। तो स्वस्थान की प्रक्रिया में क्या होता था कि जो स्थायी स्वर है, स्थायी से चौथा स्वर, स्थायी से चौथा जो स्वर होता था उसे द्वैर्ध स्वर कहते थे, द्वैर्ध स्वर। तथा पुनः स्थायी से 8वां जो नंबर का स्वर होता था उसे द्विगुण स्वर कहते थे। ठीक है। तो द्वैर्ध स्वर तथा द्विगुण स्वर जो होता था उसके बीच के स्वर को अर्धस्थित स्वर कहा जाता था। तो एक बार दोहराते हैं। स्थायी स्वर से चौथे नंबर का स्वर द्वैर्ध स्वर, स्थायी स्वर से 8वें नंबर का स्वर द्विगुण स्वर, तथा इन दोनों के बीच का जो स्वर था, द्वैर्ध तथा द्विगुण के बीच का जो स्वर होता था, अर्धस्थित स्वर कहलाता था। तो अब इसमें होता क्या था, स्वस्थान के 4 चरण होते थे: प्रथम स्वस्थान, द्वितीय स्वस्थान, तृतीय स्वस्थान तथा चतुर्थ स्वस्थान। 4 चरणों में स्वस्थान को पूरा किया जाता था। तो देखते हैं प्रथम स्वस्थान में क्या होता था। प्रथम स्वस्थान में जो गायक होता था वह आलाप आलाप सिर्फ द्वैर्ध स्वर से नीचे की ओर करता था, द्वैर्ध स्वर तक नहीं जाता था। उसको द्वैर्ध स्वर को नहीं छूता था। द्वैर्ध स्वर से नीचे की ओर आलाप किया जाता था, जिससे मंद्र सप्तक में विस्तार, अधिक से अधिक विस्तार हो सके। तो यह था प्रथम स्वस्थान। द्वितीय स्वस्थान में द्वैर्ध स्वर को ले लिया जाता था, द्वैर्ध स्वर भी शामिल कर लिया जाता था, परंतु न्यास स्थायी पर होता था। न्यास यानी ठहराव, ठहराव मतलब स्वर का ठहराव, अंत, स्वर का अंत। तो स्थायी स्वर पर, वादी स्वर पर वापस न्यास हो जाता था। अब तृतीय संस्थान में, तृतीय आलाप में क्या होता था, अर्ध स्थित स्वर, जो कि इन दोनों के बीच का स्वर था, अर्ध स्थित, द्वैर्ध के बाद वाला अर्ध स्थित स्वर तक, अर्ध स्थित स्वर को ले लिया जाता था तथा अर्ध स्थित स्वर को लेकर पुनः स्थायी पर न्यास हो जाता था। आगे देखते हैं चौथा चरण। चौथे स्वस्थान में द्विगुण स्वर तक, ये हो गया जो स्थायी स्वर से 8वें नंबर पर होगा, 8वें स्वर तक। तो द्विगुण स्वर तक न्यास कर द्विगुण स्वर को ले लिया जाता था तथा द्विगुण से ऊपर का स्वर भी ले लेते थे। उस चौथे स्वस्थान में द्विगुण स्वर से ऊपर का भी स्वर शामिल कर लिया जाता था, लेकिन इस न्यास पुनः स्थायी पर होता था। ये आप ध्यान रखना, कोई भी चरण होगा स्वस्थान का, परंतु उसका जो एंड का, अंत का न्यास होगा वह स्थायी स्वर पर वापस हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया थी स्वस्थान नियम की। प्राचीन समय में गायक को स्वस्थान नियम का पालन करना आवश्यक होता था तथा यह प्रक्रिया इन 4 चरणों में संपन्न होती थी। तो आगे देखेंगे हम इसकी अगली वीडियो में रूप का लाभ के बारे में तथा आलाप्ति गायन के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज या कॉल कर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।